नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर है आसिम। आज की जो वारदात है उसकी मैं शुरुआत करूं उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस वारदात को सुनाने के दौरान शायद मैं कई बार खांसूं। और खांसी आने की वजह यह है कि दिल्ली में आज जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। कल भी बहुत ज़्यादा था। कल ये था कि मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी था और सूरज बिल्कुल नहीं निकला था, हवा भी नहीं चल रही थी। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉल्यूशन होता है, वो स्टेगनेंट हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो कल काफ़ी तकलीफ़ थी, लेकिन आज भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। बेसिकली आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो रही है। और इसके अलावा खांसी जो है वो है एक तरीके से थ्रोट इन्फेक्शन जो है उस तरीके का महसूस हो रहा है। तो पहले से ही आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ कि कहाँ इस वारदात के सुनाने के दौरान अगर मैं बहुत बार खांसूँ तो उसके लिए एक्सक्यूज़ मी। तो ये जो आज की वारदात है, ये भी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक भोपाल की स्टोरी सुनाई थी, जहाँ पे 1 घंटे पहले पैदा हुई थी एक बच्ची और उसको उसके नाना नानी ने करीबन मार दिया था। नानी ने मारा था और 100 चाकू जो थे वो उस 1 घंटे पहले हुई बच्ची के जिस्म में उस जो उसकी नानी थी उसने उतार दिए थे। और नाना ने जो बच्ची की बॉडी थी उसको डंप करने का काम किया था। आज की कहानी हिंदुस्तान की नहीं है, अमेरिका की है। और अमेरिका में टेक्सास जो स्टेट है उसमें एक जगह है लुबॉक, और ये कहानी लुबॉक की है। और इसी साल 8 जनवरी की कहानी है। लुबॉक में एक बंदा रहा करता था, 27 साल इसकी उम्र थी। इसका नाम था ट्रेवर रो। और ट्रेवर रो जो था वो शादीशुदा था, लेकिन अपनी बीवी से अलग रहता था। और फ़िलहाल जो जिस तारीख की मैं बता रहा हूँ उस दौरान वो अपनी एक उस गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। और काफ़ी वक्त हो गया था, करीबन 2 3 4 महीने 5 6 महीने का वक्त हो गया। तो वो लड़की और ये जो ट्रेवर है वो लिव इन में रह रहे थे। जो लड़की थी उसकी एक 10 महीने की बच्ची थी, उसका नाम मैरियन रेबेका था। और ये रेबेका की जो माँ थी वो भी अपने पति से अलग रह रही थी, और उसको भी काफ़ी वक्त हो गया था, करीबन 1 1.5 साल का वक्त हो गया था अपने पति से अलग हुए। तो दोनों लिव इन में रह रहे थे। और मैरियन की जो माँ थी वो भी काम करती थी, और ये जो ट्रेवर है ये भी काम किया करता था। तो रिलेशंस तो ठीक थे दोनों के बीच में, लिव इन पार्टनर्स थे। लेकिन ट्रेवर जो बच्ची थी उसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता था। और उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी इस तरीके की थी कि उसको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। यानी 2018 में ही उसके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था, लेकिन वो एक तरीके से कंक्लूज़न पे नहीं पहुंचा, या फिर कोर्ट की तरफ से उसे एक तरीके से राहत दी गई। 2018 में उसने अपने 2 बच्चे थे उनको अकेला घर में छोड़ के और वो चला गया था करीबन आधे घंटे। आप जानते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं उसमें चाइल्ड राइट्स को लेके कितना बवेला मचता है। आप बच्चे को मार नहीं सकते, आप बच्चे के साथ सो नहीं सकते, आप बच्चे को आगे वाली सीट पे अपनी गोदी में नहीं बिठा सकते कार की। तो तमाम जो चीज़ें, तो यहाँ पे भी 2018 में इस तरीके की बात हुई थी कि वो एक बच्चों को अपने को बंद करके भाग गया था। और इसका नोटिस लिया गया था जो चाइल्ड डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से, लेकिन उसको आखिरकार राहत मिली और कोर्ट की तरफ से उसको माफ़ी दे दी गई। तो अपनी पत्नी से अलग हो चुका था, और फिलहाल ये जो बच्ची है 10 महीने की मैरियन रेबेका, इसकी माँ के साथ रह रहा था। बात है 8 जनवरी की। 8 जनवरी को ये मैरियन रेबेका की जो माँ है वो किसी काम के सिलसिले से उस शहर से बाहर गई हुई थी, और जो जिम्मेदारी थी इसको संभालने की बच्ची को वो ट्रेवर रो के ऊपर थी। तो 1 2 दिन पहले वो गई थी, तो 2 3 दिन हो गए थे उसको उस बच्ची को संभालते हुए। जिस दिन की ये वारदात है 8 जनवरी की, उस दिन ट्रेवर रो जो था वो अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, और उस दौरान बच्ची रो रही थी क्योंकि 10 महीने की बच्ची थी, अपनी माँ से अलग थी।
तो जाहिर सी बात है जो इतना छोटा बच्चा होता है उसको अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो ट्रेवर वो ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, बच्ची रो रही थी और उसका दिमाग एक तरीके से कहा जाए घूम रहा था। घूमना इन द सेंस कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस बच्ची के ऊपर। तो उसने बच्ची को एज एक ऑब्जेक्ट, एक सामान की तरीके से उठाया और एक बैकपैक था, बैकपैक जिप वाला बैकपैक था। कई सारी तरीके के बैकपैक आते हैं, एक क्लब्स वो भी आता है, बकल्स वाला आता है, लेकिन ये जिप वाला बैकपैक था। जिप वाले बैकपैक में इसने उस बच्ची को उठाया और जिप वाली बैकपैक में उसको बंद करके, उसको रख के जिप बंद कर दी। उसके बाद इसने जो गाड़ी की अगली सीट थी और अगली सीट ड्राइवर के बाजू वाली जो सीट थी, उसको जो निचला हिस्सा था जहाँ पे पेडिस्ट्रियन वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे उसने ये बैकपैक पटक दिया गुस्से में और ये गाड़ी लेके अपना पहुँच गया ऑफिस। ऑफिस जब पहुँचा तो इसने जो बच्ची थी उसको वहीं पे छोड़ दिया। जनवरी की बात है भले ही, लेकिन टेक्सास में जहाँ तक मेरी जानकारी है, टेक्सास थोड़ा गर्म है पूरा स्टेट, और जनवरी में भी यहाँ पे ज़्यादातर जितनी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी नवंबर शुरू हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे वहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है इस टाइम पे, तो इस तरीके से रहता है। तो इसने वो जो बच्ची थी उसको गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया और अपने ऑफिस में चला गया। जब ये ऑफिस से मैं चला गया, वहाँ पे काम वाम निपटाया, 1-1.5 घंटा अपना काम वाम निपटा के फिर इसे एकदम याद आया कि देखूं जाके बच्ची क्या कर रही है, कहाँ है। तो ये जाके इसने देखा तो वो जो बच्ची थी, उसने बेचारी 10 महीने की जो छोटी सी बच्ची थी, उसने कैसे भी वो जो बैकपैक की जिप थी उसको खोल लिया था और वो जो उससे बैकपैक से बाहर आ गई थी और गाड़ी के नीचे ही फर्श जो होता है वहाँ पे अपना हाथ पांव चला रही थी। ये पहुँचा वहाँ पे और इसने देखा कि ये तो बाहर निकल गई है, तो उससे देख के और गुस्सा आया। इसने दोबारा उस बच्ची को बंद कर दिया, जिप बंद करी और दोबारा उसको वहीं पे पटक दिया। पटकने के बाद अच्छी खासी उस टाइम पे गर्मी पड़ रही थी और पटकने के बाद ये फिर दोबारा अपने ऑफिस में चला गया। ऑफिस में चला गया और उसके बाद लंच के आसपास ये इसने लंच किया और लंच करने के बाद ये दोबारा एक बार फिर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और देखा कि उसने देखा कि देखता हूँ कि वो बेसिकली उसके दिमाग में चल रहा था ये बच्ची किसी तरीके से मर जाए और मैं इस बच्ची की मौत को हादसा बना दूँ या किसी तरीके से इस पूरा जो मौत है उसको एक एक्सीडेंट बना दूँ और ताकि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। तो ये दोबारा लंच के टाइम के आसपास पहुंचा, गाड़ी खोली और गाड़ी खोली, देखा कि इस बार बच्ची बाहर नहीं निकल पाई थी बेचारी। तो इसने जब उसकी जिप खोल के देखी बैकपैक की, तो बच्ची रो रही थी अंदर और अपने हाथ पांव मार रही थी बाहर निकलने के लिए। इसने क्या किया, इसने दोबारा उसको बंद किया और इस बार इसके बाद इसने क्या किया कि उस बच्ची को वहाँ से उठा के जो आगे वाली ड्राइवर के बाजू वाली सीट के नीचे वाले हिस्से में जो बच्ची पड़ी हुई थी बैकपैक के अंदर, उसको उठा के गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया जहाँ पे बिल्कुल भी वेंटिलेशन, आप देखिए कि इतना स्पेस तो आगे इतना मिल जाता है कि थोड़ा बहुत वेंटिलेशन रहता है, लेकिन बूट में जो होता है उसमें बिल्कुल स्पेस, उसमें वेंटिलेशन नहीं होता और गर्मी भी काफ़ी होती है, धूप भी काफ़ी पड़ रही थी, गर्म स्टेट है। तो इसने उठाया है वहाँ से और गाड़ी के बूट में ले जाके बच्ची को बैकपैक समेत बंद कर दिया। अब ये दोपहर 2 बजे के आसपास की बात है। ऐसे ही 2 बजे इसने लंच अपना किया और उसके बाद अपना काम वाम करने लग गया। 3 बजे ऐसे ही 4 बज गए, 5 बज गए। 5 बजे के आसपास ये एक बार फिर वहाँ पे पहुँचा इसके गाड़ी के पास और इसने बूट चेक किया। बूट में से बच्ची को देखा, बैकपैक खोला तो बच्ची हल्के सांस ले रही थी। उसके बाद इसने दोबारा से वो बंद कर दिया और बंद करने के बाद फिर 1 घंटे बाद फिर वापस लौटा और जब वो 1 घंटे बाद वापस लौटा करीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास,
इस बार इसने देखा तो बच्ची जो थी वो उसकी सांसें बंद हो गई थी। जब इसकी सांसें बंद हो गई बच्ची की, तो इसने उस बच्ची के बैकपैक समेत बच्ची को निकाला और फिर अपनी आगे सीट पे रख लिया। और उसके बाद बच्ची को उस टाइम पे इसने बैकपैक पीछे फेंक दिया और बच्ची को जो एक उनका बच्ची को बिठाने का एक तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है झूला, या उसको शायद क्रैंडल बोलते हैं, उसमें इसने रख दिया। और थोड़ी दूर जाके इसने एक 911 की, जैसे हमारे यहाँ पे 100 नंबर है, 103 नंबर है, 101 नंबर है, वैसे ही वहाँ पे 911 है, जिसमें जो कॉल होती है वो पुलिस को भी जाती है और पुलिस के साथ ही मेडिक्स होते हैं उनको भी जाती है। तो इसने 911 की कॉल करी और 911 की कॉल करने के बाद ये जैसे ही वो इसको लगा कि वो लोग आ रहे हैं, तो ये उसको बच्ची को CPR जो होता है देने लग गया। यानी उसका जो छाती थी उसको दबाने लग गया, मुंह से सांस देने लग गया बच्ची को रिवाइव करने की। जैसा कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि एक दिन एकदम बच्ची को कुछ हार्ट अटैक टाइप का आ गया और बच्ची को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो पैरामेडिक्स भी मौके पे पहुंच गया और वहाँ पे उन्होंने देखा तो कि बच्ची का जो भी फादर है या जो भी गार्जियन है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब वो वहाँ पे रिवाइव नहीं हुई तो इसको पास में एक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे लेके गए। और वहाँ पे जब बच्ची पहुँची तो उसको डेड घोषित कर दिया गया। फौरी तौर पे ऊपरी जो मुआयना और थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशन करी डॉक्टर्स ने, उसको देखने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये बच्ची कम से कम 6-7 या उससे भी ज़्यादा वक्त से बहुत ज़्यादा गर्म उसमें माहौल में थी। इस तरीके का उसका बॉडी का टेम्परेचर और बाकी जो चीज़ें थी वो बता रही थी। तो उन्होंने पुलिस पैरामेडिक्स का ये कहना था कि हो ना हो इस मामले में कोई ना कोई गड़बड़ है और आप प्लीज़ जो भी इस बच्ची के साथ आया है उसको चेक करो और पूछो कि किस स्थिति में वो बच्ची को यहाँ पे लेकर आया है। पुलिस ने जब सवाल दागने शुरू किए और उसने कई सारे बहाने बनाए कि देखो मैं तो खुद ही लेके आ रहा था, अचानक मैं अपने ऑफिस से निकला और मैं रास्ते में अपने घर जा रहा था, अचानक बच्ची की तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद फिर मैंने CPR देने की भी कोशिश करी लेकिन बच्ची रिवाइव नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस ने और जो पैरामेडिक्स के जो सवाल थे उस तरीके के सवाल पुलिस ने पूछने शुरू किए कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, बच्ची की बॉडी पर रैशेस कैसे आ गए, इतना बच्ची का जो चेहरा है वो इतना लाल कैसे हो गया। तो ये सारे जो सवाल थे उनका जवाब इसके पास नहीं था। और आखिरकार इसने कबूल किया कि कैसे इसने एक 10 महीने की बच्ची को तिल कर मारा। यानी आप ये सोचिए कि एक बच्ची को एक बैग के अंदर उसने पैक कर दिया, गाड़ी के अंदर बंद कर दिया। आप ये सोचिए कि अगर धूप पड़ रही हो तो एक गाड़ी के अंदर कोई जो अच्छा खासा इंसान जो होता है वो कितने मिनट बैठ लेगा, 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन इस बच्ची को इसने घंटों इन द सेंस कि करीबन 8 से 10 घंटे इसने गाड़ी के अंदर रखा और इतनी गंदी जो गर्मी थी उसमें रखा। और उसके बाद भी जो वेंटिलेशन तो थी नहीं गाड़ी के अंदर, उसको बैकपैक के अंदर बंद करके रखा, उससे भी मन नहीं भरा तो ले जाके उसने बूट में पटक दिया बच्ची को, जहाँ पे वेंटिलेशन नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो आप खुद सोचिए कि कई सारे लोगों की तो आदत ये होती है कि अगर उनके चेहरे पे अगर कोई चादर रख के भी रख दे तो उनको सांस आना बंद हो जाती है, या कोई भी अपने मुंह पे चादर रख के सो नहीं पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल यही सोच के उनके दिमाग में अजीब सा एक तरीके से टेंशन आ जाती है कि वो एक बहुत छोटे से स्पेस में कहीं बंद हो गए या उनको किसी बोरे में बंद कर दिया गया। तो 10 महीने की इस बच्ची के बारे में मैं जब ये पढ़ रहा था इस पूरी वारदात को, तो मैं यही सोच रहा था कि उस बच्ची के ऊपर 10 महीने की बच्ची थी, उसकी फ़ोटो आप देख ही रहोगे, इतनी प्यारी बच्ची गोल मटोल, इतनी मतलब कि उसको देख के लगता है कि कैसे किसी के हाथ चल जाते हैं इस तरीके के काम करने के लिए इस तरीके के बच्चों पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया और इसको मर्डर के लिए इसका ट्रायल हुआ। फ़िलहाल ये अपना जो टाइम है वो जेल में काट रहा है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से
इसने 10 महीने की बच्ची को इतनी बर्बरता से, इतनी क्रूएल्टी से मारा है, तो जो भी अदालत होगी वो भी कंसीडर करेगी कि मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए और इसको उम्र कैद की सज़ा मिले। और वहाँ पे तो अच्छी बात ये होती है कि उम्र कैद की सज़ा में कंडीशन भी एक दे देते हैं कि 27 साल तक आपकी पैरोल ही नहीं होगी। तो इसमें भी हो सकता है कि इस तरीके की कंडीशन रखी जाए कि आपको 30-35 साल तक पैरोल नहीं मिलेगी और उसके बाद फिर पैरोल मिलेगी। लेकिन इस तरीके के शख्स को मेरे ख्याल से सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बच्चे की कहानी सुनने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद और रिसर्च करने के बाद मैं तो काफ़ी हिल गया था और मैं बस केवल इस बच्चे की तस्वीर ही देख रहा था और सोच रहा था। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।